16 जनवरी 2025 का वो दिन जब से 8वें वेतन आयोग के लगने की बात हुई है कि 8वां वेतन आयोग आ रहा है। अभी लगा नहीं है, उससे पहले ही सभी कर्मचारियों में, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें एक ही बात उठ गई है कि आखिर हमारी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा, आखिर हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, आखिर हमारी पेंशन कितनी बढ़ेगी। क्या ये इंक्रीमेंट पेंशनधारियों में भी होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ जो सैलरी ले रहे हैं उन्हीं पर होगा। उसके बाद क्या ये सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है या फिर ये प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी दिया गया है या फिर ये पेंशन वालों को भी मिलेगा। तो बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर के। जय हिंद, राम राम। सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ऐसी आशा करती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कैसे हैं साथियों। 8वां वेतन आयोग वो 16 जनवरी 2025 की रात नहीं दिन है, ठीक है, दिन था और दिन में ये घोषणा हुई थी कि 8वां वेतन आयोग आने वाला है। अभी तक आपको पता है 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। 7 वेतन आयोग में जैसे ही नया वेतन आयोग आता है वैसे ही सैलरी में एक नया इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। सैलरी में इंक्रीमेंट कोई फिक्स बेस पे नहीं होता है, बल्कि अलग अलग आधार होते हैं आपकी सैलरी को डिसाइड करने के। अब भाई सैलरी किस आधार पर, तो देखो जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे महंगाई भी बढ़ती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, और जो ये आपने बताया कि प्राइवेट वालों की बढ़ेगी, सरकारी वालों की बढ़ेगी, किस किस की बढ़ेगी या सिर्फ सरकारी वालों के लिए ही है, तो चलिए जान लेते हैं साथियों क्या बदलाव आएगा सैलरी में। इससे आप समझ सकते हैं कि जिसकी सैलरी पहला वेतन आयोग यानी जिसकी सैलरी 18,000 है उसकी 48,000, उसकी 51,000 तक सैलरी बढ़ जाएगी। 18,000 से 51,000 सैलरी, जी हाँ, आप अमेजिन नहीं कर सकते, मतलब इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते कि हाँ इतनी बढ़ेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि इतना इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब साथियों ये सेंट्रल की जो जितने भी कर्मचारी हैं सबकी सैलरी में इंक्रीमेंट होने वाला है। सेंट्रल यानी अश्वनी वैष्णव के द्वारा एक घोषणा की गई है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सेंट्रल के वो हैं कर्मचारी हैं, सबकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये बताइए मैम, ये लागू कब से होगा, कब से हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा? क्योंकि 16 जनवरी 2025 को ये घोषणा हुई, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट। तो भाई घोषणा होने में और लागू होने में बहुत डिफरेंस होता है, समझ में आ गया। एक होता है विधेयक और एक होता है कानून यानी एक्ट। तो पहले विधेयक आता है ना, तो वैसे ही ये आया है। अब ये लागू कब से होगा मैम, ये बताइए। ये विधेयक हटाइए, ये सब हमें ये बताइए कि लागू कब से होगा। तो भाई ये आपका लागू होने जा रहा है 1 जनवरी 2026 से। अच्छा मैम, अभी 7 महीने वेट करना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल, 7 महीने आपको वही सैलरी लेनी है जो अभी तक आपको मिलती आ रही है। अच्छा मैम, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा 2025 में? नहीं होगा भाई, किसी में नहीं होगा, चाहे आप सरकारी हैं चाहे आप प्राइवेट हैं। तो ये बताइए मैम, ये प्राइवेट वालों के, ये सरकारी वालों के लिए ही है या प्राइवेट वालों के लिए है? भाई ये सबके लिए है, ठीक है। बट ये है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके में एक फिक्स आधार पर हो जाएगा कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि भाई इतने का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उतना सबके में हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट वालों के में होगा, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है कि कितना होगा, क्योंकि प्राइवेट वालों की सैलरी फिक्स नहीं होती, कहीं किसको कितना मिल रहा है ये हम पता नहीं लगा सकते। और कहा भी जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में पैसा है, तो वो वाली बात है। सरकारी में सबकी एक जैसी बढ़ेगी, लेकिन प्राइवेट में अगर कोई टीजीटी या पीजीटी या किसी चीज़ का टीचर की ले ले या किसी और आधार पर ले ले, तो भाई सबकी अलग अलग सैलरी का बढ़ने का आधार होता है। आपको एक्सपीरियंस कितना है, कैसी क्या है, तो सबके लिए बढ़ेगी। तो जितने भी सरकारी जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं सभी के लिए ये 8वां वेतन आयोग बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई अगर आप लेवल 1 की सैलरी ले रहे हैं तो आपकी 18,000 की सैलरी बढ़कर 48,000, 50,000, 51,000 हो जाएगी। अब ये बताइए मैम कितने परसेंट बढ़ती है, ये कितने परसेंट बढ़ती है? इसका जो आधार है साथियों वो 2.5%, मतलब 2.5 गुना
3 गुना ऐसे होता है, लेकिन 3 गुना तो शायद नहीं बढ़ेगी, जहाँ तक है 2 या 2.5 गुना के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। तो जिनकी 18 है उनकी 2.5 गुना लगा सकते हैं आप। तो जो मैंने आंकड़ा बताया वो आप यहाँ पर वो कर पा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई 2.5 गुना इस तरह से ये एक फैक्टर होता है जिसके आधार पर आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो कहने का मतलब है आपकी जो सैलरी है उसमें बहुत ज़्यादा बूस्टअप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब ये बताइए मैम कि पेंशनधारियों की भी सैलरी बढ़ेगी, मतलब पेंशनधारियों की पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? भाई उसमें भी होगा। ये बताइए जब आपकी सैलरी बढ़ रही है तो सैलरी के आधार पर कि आपको पेंशन मिलती है, तो जितनी भी सैलरी होगी उसका, अगर आपकी ज़्यादा सैलरी है तो ज़्यादा ही पेंशन आपकी आएगी। समझ में आ गया? लगभग ऐसी मिलती है कि आधी सैलरी मिल रही है आपको, आधी पेंशन मिल रही है सैलरी की, तो उसी आधार पर अब आपकी पहले 18,000 थी, 9,000 पेंशन मिल रही थी, तो अब आपकी 48,000 50,000 हो जाएगी, तो 25,000 आपकी पेंशन मिलेगी, ठीक है। इस तरह से अलग अलग ये आधार होते हैं जिसके आधार पर आपको मिलती है। अब भाई सभी के लिए गुड न्यूज़ है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। अब सभी को 1 जनवरी 2026 का वेट है कि जिस महीने से शुरुआत से ही आपकी सैलरी बढ़ेगी और उसी महीने जब आपको सैलरी मिलेगी उसके अगले महीने तो आपको पूरा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आप देखकर शायद आप शॉक्ड हो जाए कि इतनी ज़्यादा सैलरी 8वां वेतन आयोग, ठीक है। तो भाई सभी की इंक्रीमेंट होने वाला है और सभी का ये सैलरी 1 जनवरी 2026 से ही लागू होने वाली है। खासकर उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है जिनकी सैलरी में एकदम इतना बूस्टअप देखने को मिलने जा रहा है, ठीक है। तो हम सभी इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं 8वें वेतन आयोग का जल्दी से जल्दी लागू हो। हम तो कह रहे हैं कल से ही लागू हो जाए, है ना, ताकि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिले। कौन कौन चाहता है कि भाई जल्दी से लागू हो, और अब तो वेट नहीं हो रहा जनवरी 2026 का, अभी से लागू हो जाना चाहिए, है ना। तो कौन कौन चाहता है भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि इतना बेसब्री से आप सभी इंतजार कर रहे हैं इस वेतन आयोग का, ठीक है। बाकी बहुत सारे कमेंट्स थे तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक वीडियो बना देती हूँ कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, तभी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जितने भी, अब देखो मैंने लेवल 1 की बताई आपको, लेवल 3, लेवल 3, लेवल 6, लेवल 7, भाई आप इमेजिन नहीं कर सकते आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, है ना। तो यही है बस, कुछ पूछो मत भाई, है ना। इतनी ज़्यादा खुशी मिलने जा रही है, पर अभी 7 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कहते हैं इंतज़ार करते हैं तो अच्छा रहता है, मतलब सब्र का फल मीठा होता है। तो वही सब्र करोगे, 7 महीने वेट करोगे तो सैलरी भी तो आपको अच्छी खासी मिलेगी, ठीक है। बाकी और कोई आपको डाउट रह गया हो इसमें से तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। हम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें सभी साथी, ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, राम राम।